बाल दर्शक सबके बाल दुनिया में एक बेर फेर स्वागत। बच्चों की दुनिया का आजुक अंग में छथि राकेश भाई आ हुनका संग छथिन नितिन लक्ष्य आ नम्रता निमि। तो सुनी आइ की गप करै छथि राकेश भाई। श्रोतागण नमस्कार। चर्चा परिचर्चाक आजुक अंक में हमरा संग छथि नितिन लक्ष्य आ नम्रता निमि। जतऽ नितिन लक्ष्य वर्ग 7 में पढ़ै छथि ओतहि नम्रता निमि नवम कक्षाक छात्रा छथि और हिनकासँ किछु गपशप करै छी। सबसँ पहिने नितिन जी, ई जे लॉकडाउन चलि रहल छै एहिमे अहाँके जे दिनचर्या ओ केना रहैत अछि? हम पढ़ाई लिखाई करै छी, हम ऑनलाइन क्लासेस हमर चलैए, हमर टीचर सब हमरा व्हाट्सएप पर जोड़लथि है और जे हमरा ओतऽ काज भेटैए हम ओकरा करै छी और जखन हमर ओ काज सम्पन्न भऽ जाइए तऽ हम अपन कविता लिखै छी, कहानी लिखै छी। अच्छा, तऽ एकर मतलब छै जे पढ़ाइके अतिरिक्त जे अहाँके समय भेटैए ओहिमे रुचि अहाँके इस कविता लिखत की कोनो नव कविता लिखलहुँ एहि बीचमे? हाँ, हम एकटा मैथिली कविता लिखलहुँ। सुनाउ। विश्व में एलै नव बीमारी, नाम कोरोना सब पर भारी। नहीं देखाइए कोनो नाश्ता, आने कोनो बाट। हम कहै छी घरे में रहू, बांध कऽ अपन खाट। धोऊ हाथ सदिखन साबुनसँ, ई छै विपत्ति काल। सोशल डिस्टेंसक पालन कऽ कऽ कहू कोरोना भाग। वाह वाह, कोरोना भाग। आई तऽ सब गोटा लागल छी जे कोना ई कोरोना भागत। किया तऽ कोरोना भागत तखने ने अहूँ सबके विद्यालय खुजत। से तऽ छै, कियाकि एतऽ मोन लगैत नहि अइ। कतबो ऑनलाइन क्लास चलै छै लेकिन जेना प्रैक्टिकली हमसब टीचर्सके सामने रहै छियनि और करै छियनि तऽ एना तऽ नहिए भऽ पबै छै। अच्छा नम्रता निमि, अहाँके जे ई लॉकडाउनके पीरियड अछि ओहिमे अहाँके दिनचर्या कोना रहैए? हम तऽ सबसँ पहिले पढ़ै छियै, ऑनलाइन क्लासेस करै छियै और टीचर्स जे ग्रुपके माध्यमसँ जे पढ़बै छथिन से पढ़ै छियै और होमवर्क जे दै छथिन टीचर सब से बनाकऽ हुनका भेजै छियनि और ओकर बाद एक्स्ट्रा एक्टिविटीमे हम मिथिला पेंटिंग और कहानी कविता लिखै छी। अच्छा, मिथिला पेंटिंग सेहो चलि रहल छै? हाँ। आ ओकरा संगे कथा आ कविता सब सेहो लिख रहल छी। मुदा एकटा चीज छै जे ऑनलाइन क्लासके गप केलहुँ तऽ ओहिमे अहाँके जे सब्जेक्ट अछि जे कोनो ऑनलाइन क्लास होइए ओ बुझि जाइ छियै? हाँ, बुझि जाइ छियै। शिक्षक लोकनिक जे छै से पूरा सहयोग रहैए? हाँ, शिक्षक सब तऽ बहुत बेसी सहयोग कऽ रहल छथिन हम सबके। अच्छा, कथाके गप करै छलहुँ हेँ, कोन कथा लिखने छी? हम बेटी पर एकटा हिंदीमे कहानी लिखने छी। ठीक छै, सुनाओ तो। रामू के पिता किशन एक किसान थे। रामू और सविता दोनों भाई बहन थे। रामू के पिता सदैव बेटा और बेटी में भेदभाव किया करते थे। रामू के लिए बराबर अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ ले आते, वहीं सविता के लिए कुछ भी नहीं लाते थे। सविता को अपने पिता का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता था, फिर भी डांट लगने की वजह से वह चुप रह जाती। रामू किशन से प्रतिदिन कुछ न कुछ फरमाइश करता। सविता समझ चुकी थी कि पिताजी मेरे कहने पर भी मुझे कुछ भी लाकर नहीं देंगे, इसी कारण से वह कुछ भी नहीं बोलती। सविता पढ़ाई में ध्यान देने लगी और वह अपने वर्ग में प्रतिवर्ष प्रथम आने लगी। रामू पिता के लाड़ प्यार के चलते दिनानुदिन बिगड़ता चला गया। पढ़ाई में उसका मन ही नहीं लगता और वह अपने वर्ग में अंतिम पायदान पर आ गया। दोनों भाई बहन बड़े हुए। रामू निठल्ला होकर दिन भर चौक चौराहे पर रहता, वक्त बेवक्त पिता से पैसे मांगता, न देने पर पिता से लड़ाई भी कर लेता। अब जाकर किशन को अपनी भूल का पता चला और घर में पैसों की भारी कमी हो गई। उधर सविता पढ़ लिख कर शिक्षिका बन चुकी थी। पहली कमाई जब उसने पिता को दी तो उन्होंने उसे बहुत आशीर्वाद दिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए और बेटियों के साथ भी बेटों के समान ही व्यवहार करना चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। एहि तरहक जे छै से तऽ समाजमे ओना आब कम भेलैए, पहिने तऽ बहुत बेसी रहै एहि तरहक, किया तऽ आब बेटी सब सेहो जे छै से ओहिना पढ़ि रहल छथि आ ओहिना बढ़ि रहल छथि। की नितिन जी? से बात तऽ सही छै। हम एकटा बेटा छी लेकिन हम सपोर्ट करै छियै कि बेटियो आगू बढ़थि आ बढ़ि रहल छथि। ठीक छै, अहाँ सब आजुक जे परिचर्चा ओहिमे भाग लेलहुँ, एहि लेल अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर राकेश भाई, आज का परिचर्चा तो बहुत सुंदर छल।
तहिना श्रोता लोकनि से, दर्शक लोकनि से आशा करबनि जे अपना सबके संग अहिना बनल रहे और अगिला अंक अहाँ प्रतीक्षा करी आ संगे कमेंट अवश्य दी। नमस्कार।